आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और 26 जनवरी के दिन को हम लोग गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो मन में एक क्वेश्चन आता है कि जब 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ तो इस डेट को हम लोग गणतंत्र, ये जो शब्द है गणतंत्र, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट क्यों करते हैं? तो गणतंत्र का अर्थ होता है गणतंत्र, जिसमें जनता का शासन हो, लेकिन लोकतंत्र भी तो जनता का शासन है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको 2 मिनट में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जिस देश का शासक अर्थात राष्ट्र अध्यक्ष जो सबसे टॉप पद पर होता है, उसका चुनाव यदि जनता के द्वारा हुआ है, मतलब राष्ट्र अध्यक्ष जो सबसे टॉप पद पर होते हैं उनका चुनाव यदि आम जनता के द्वारा हुआ है तो उस देश में गणतंत्र है। चूंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आम जनता के द्वारा चुने गए थे संविधान सभा के सदस्य के रूप में 1946 ईस्वी में, और इन्हें राष्ट्रपति बना दिया जाता है 26 जनवरी 1950 को, तो ये तो आम जनता के द्वारा ही चुने गए। ये तो कोई वंशानुगत थे नहीं कि इनके दादा परदादा राजा महाराजा थे और वो बन गए। तो जिस देश का राष्ट्र अध्यक्ष यदि आम जनता के द्वारा इलेक्ट होते हैं तो उस देश में क्या है, गणतंत्र है। क्योंकि राजेंद्र प्रसाद आज ही के दिन राष्ट्रपति बने, इसलिए 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर है? और डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, लोकतंत्र में जहां इलेक्शन होता है और इलेक्शन से शासक का चुनाव होता है तो वहां लोकतंत्र है। लेकिन गणतंत्र का मतलब होता है सबसे टॉप पद का हुआ है या नहीं। अगर हम ब्रिटेन से कंपैरिजन करें तो ब्रिटेन में सबसे टॉप पद पर है वहां की महारानी एलिजाबेथ II, जो कि अभी 38 ईयर्स से है। तो ब्रिटेन में गणतंत्र नहीं है क्योंकि राष्ट्र अध्यक्ष वहां की महारानी है और हमारे यहाँ राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्रपति। हमारे यहाँ गणतंत्र है, ब्रिटेन में गणतंत्र नहीं है। जबकि ब्रिटेन में डेमोक्रेसी है, वहाँ अन्य पद का चुनाव होता है आम जनता के द्वारा, वह गणतंत्र नहीं है। अपने यहाँ गणतंत्र भी है और अपने यहाँ डेमोक्रेसी भी है। अब एक क्वेश्चन और है कि संविधान हमारा बनकर तैयार हो जाता है, समय लगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लगभग 2.5 लाख वर्ड से हमारा संविधान बना हुआ है। वैसे सबसे छोटा संविधान दुनिया का मोनाको का है। संविधान बनकर तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950। लेकिन संविधान लागू 26 जनवरी को ही क्यों हुआ, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो इसलिए 26 जनवरी को लागू हुआ क्योंकि 26 जनवरी के दिन अर्थात आज के दिन हम लोग स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करते आ रहे थे। 15 अगस्त 1947 से पहले, 15 अगस्त 1947 से पहले चूंकि हम लोग स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करते आ रहे थे और हमें सचमुच की आज़ादी तो मिलती है 15 अगस्त को, तो उस स्वतंत्रता दिवस को हम लोग जो सेलिब्रेट करते आ रहे थे 26 जनवरी के दिन को, तो ये दिन तो 15 अगस्त 1947 के बाद साइड हो जाता है। 48 में हम लोग स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करते हैं 15 अगस्त को, 49 में करते हैं। तो चूंकि ये बनते बनते 24 जनवरी 1950 तक हमारा संविधान पहुंच गया, संविधान सभा की अंतिम बैठक, तो डिसाइड ये किया गया क्यों ना ये जो 26 जनवरी का दिन है, जिस डेट को हम लोग स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करते थे, क्यों ना इसको यादगार बनाए रखने के लिए गणतंत्र दिवस के रूप में चूज कर ले। तो यही कारण था। अब बात यह है कि हम लोग 15 अगस्त 1947 से पहले स्वतंत्रता दिवस इसे सेलिब्रेट करते थे, तो कब से करते थे? बीपीएससी का ये क्वेश्चन पूछा अभी है। तो 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में कई प्रस्ताव को पारित किए गए थे, जिसमें यह भी डिसीजन लिया गया था कि नेक्स्ट ईयर अर्थात 1930 में हम लोग स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करेंगे। और पहली बार 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया गया था। तो ये जो दिन था हमारे लिए बहुत ही यादगार था। हमें आज़ादी तो नहीं मिली थी, लेकिन अंग्रेज को प्रेशर बनाने के लिए हम लोग सेलिब्रेट किए थे स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को सबसे पहली बार। ठीक है, तो संविधान को बनाने में कई आदर्शों
स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान है, जिसमें आप सभी को पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान बनाया गया। तो संविधान के जनक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दुनिया के लगभग 60 देश जाकर के डॉक्टर अंबेडकर संविधान को बनाया है। लेकिन एक और रहस्य की बात है जो समझने की जरूरत है कि संविधान को लिखने वाले व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा एक और भी हैं, उनको समझते हैं। उनका नाम है प्रेम बिहारी। अंबेडकर जी के नेतृत्व में संविधान बना, जो हमारा लॉ है, जो धारा है, जो आर्टिकल है, वो बना। लेकिन लिखने का जो काम होता है प्रेम बिहारी के द्वारा किया गया। प्रेम बिहारी 251 पन्ने में संविधान को लिखा है। ये इन्होंने अपने हाथों से लिखा है। नेहरू जी के रिक्वेस्ट पर नेहरू जी जब इनसे बात करते हैं कि हम चाहते हैं कि अपने हाथों से संविधान को लिखे, तो ये एक बार में एक्सेप्ट कर ले कि हाँ ठीक है, हम संविधान को लिख लेंगे। लेकिन फिर नेहरू जी इनसे जब क्वेश्चन करते हैं कि इसके बदले में क्या आप कॉस्ट लेंगे संविधान को लिखने के लिए, तो इनका कहना होता है कि हर पेज पे मैं अपना नाम और लास्ट पेज पर अपना और अपने दादाजी का नाम लिखना चाहता हूँ। बस मेरी यही इच्छा है, संविधान को मैं लिख दूंगा, मुझे एक भी रुपया नहीं चाहिए। तो इनके द्वारा संविधान लिखा गया है, ठीक है। इटैलिक और जो फॉन्ट होता है उसमें लिखा गया है संविधान को प्रेम बिहारी के द्वारा, इसको याद रखेंगे। अब समझते हैं कि संविधान का जो डिजाइन है, डिजाइनर जो डिजाइन किया गया, कुछ भी बुक बनता है तो पहले उसका कंपोज होता है। तो संविधान के जो डिजाइनर हैं, ये देखिए हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन साइड में आप डिजाइन देख रहे हैं ना, ये डिजाइन, ये जो साइड का डिजाइन है, ये डिजाइन तैयार किया गया नंदलाल बोस के द्वारा। ये शांति निकेतन के ये सब प्रोडक्ट थे, शांति निकेतन के स्टूडेंट थे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से संविधान का इनके द्वारा डिजाइन तैयार किया गया। एक और खास बात आप समझेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो कवर पेज को जब पलटेंगे तो यहाँ पर एक फोटो मिलता है जो कि श्री राम भगवान का फोटो है, ठीक है। तो संविधान पर रामचंद्र जी का भी फोटो है और ये इसका डिजाइन है, ठीक है। तो डिजाइन तैयार किया गया नंदलाल बोस के द्वारा। ये केबीसी का पूछा हुआ भी क्वेश्चन है और केबीसी का ये 1 करोड़ का क्वेश्चन था, ठीक है। एक और अभी मामला बहुत ही हाईलाइटेड है जो कि स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है, रेलवे आरआरबी, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 में एक वैकेंसी देती है, बच्चे फॉर्म भरते हैं, 19 में ही एग्जाम होना था, एग्जाम अपने टाइम पर बोर्ड नहीं लेती है, ठीक है। फिर 20 में बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं, एग्जाम का डेट 21 में देता है, 21 में फिर से एग्जाम लेती है और उसका रिजल्ट उसे जो जारी करना था 20 गुना ज़्यादा, तो रिजल्ट 11 गुना ही ज़्यादा दे पाती है बोर्ड। उसके बाद एक बच्चों का कई जगह नाम, टोटल 7 पोस्ट के लिए अप्लाई करना था, कई जगह पर एक बच्चे का कॉमन नाम था और लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा बच्चे जो इंटर पास वाले थे उनको सीधे हटा दिया गया। और भी इसमें कई गड़बड़ियां देखने को मिला है, जो कि ग्रेजुएशन के बच्चे और इंटर के बच्चों के लिए एक ही एग्जाम पैटर्न था, एक ही क्वेश्चन था, उसी में लिया। तो इससे ग्रेजुएशन वाले बच्चे को वेटेज मिल जाएगा, क्योंकि ग्रेजुएशन वाले बच्चे ज़्यादा परिपक्व होते हैं और इंटर वाले बच्चे उनकी तुलना में कम होते हैं। तो ग्रेजुएशन वाले बच्चे बाजी मारे। एक तो ये गड़बड़ी हुई, एग्जाम में जिस तरह से रिजल्ट आना चाहिए था वो दिया नहीं गया, ये एक धांधली यहाँ पर देखने को मिला। बच्चे पहले डिजिटल प्रोटेस्ट करते हैं 4-5 दिन तक, बहुत ज़्यादा, थोड़ा भी बोर्ड पर इसका असर नहीं हुआ तो बच्चे सड़कों पे उतरे। राजनगर टर्मिनल, आरा, बिहार शरीफ और कई जगहों पर बच्चे सड़कें ये रेलवे ट्रैक पर बच्चे जाकर के अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसमें कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिला है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पटरी ये सब भी उखाड़ने का काम किया, जो कि पूरी तरह से सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण होना चाहिए। प्रोटेस्ट में हिंसा जब आ गया तो आपका प्रोटेस्ट जो है वीक हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा और उसको दबा दिया जाएगा। वैसे पुलिस को भी देखा गया, पुलिस भी कई जगह बहुत ही गलत तरीके से लॉज में घुस करके बच्चे को पीटने का काम किया। उस वीडियो को हम यहाँ पे नहीं दिखा सकते हैं, ये भी सही नहीं है, लॉज में जाकर के बच्चे को खींच करके मारना। आरआरबी ग्रुप डी
एग्जाम की अगर बात करेंगे तो 2022 फरवरी में होना था, ठीक है। एक तो रिजल्ट में प्रॉब्लम, बच्चे इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जस्ट ही परसों ही आरआरबी कहती है कि अब ग्रुप डी जो है ना, जो होने वाली है फरवरी में, इसमें हम CBT 2 लेंगे, मतलब मेंस लेंगे, एक मेंस। बताइए आपको एग्जाम का क्या पैटर्न होगा, ठीक है। ये तो जिस समय आप वैकेंसी देते हैं उस समय तो आपको देना चाहिए था ना प्रोस्पेक्टस में कि मेरा एग्जाम का ये पैटर्न है। बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं कि मुझे अब एग्जाम देना है, और आप कहते हैं कि नहीं मुझे तो 2 एग्जाम लेना है, फ्री के साथ हम मेंस भी लेंगे। एक गलत। इससे पहले भी 1 साल पहले आप सबको पता होगा कि अचानक मन में आके ग्रुप डी का जो एग्जाम है उसमें ITI वाले को लेंगे, ठीक है। अचानक बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं तो फिर ITI को हटाया गया, फिर इधर कहते हैं कि नहीं मेंस लेंगे। तो कुछ भी करना है तो पहले नोटिफिकेशन में दीजिए कि मुझे ये करना है, बच्चे प्रिपरेशन कर लेंगे। बच्चे में इतनी क्वालिटी है कि एक एग्जाम के बदले 2 भी दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए तो पहले बताना पड़ेगा ना। तो एक ये धांधली है। ये देखिए, ये बच्चा को बहुत ज्यादा घायल किया गया। इस बच्चे का वीडियो भी हम देखे प्रोटेस्ट में। तो पुलिस प्रशासन को भी समझना चाहिए, हमारे ही बच्चे हैं, आप भी इसी दौर से गुजर कर गए हैं, ठीक है। उसमें एक तो बच्चे होते हैं, तो बच्चे के साथ इस तरह से भी व्यवहार ना करना चाहिए, या अरेस्ट करके उसे बंद नहीं कर देना चाहिए कि उसका कैरियर बर्बाद हो जाएगा। बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो समझते हैं अपनी जिम्मेदारी को, गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो भी समझते हैं, ठीक है। तो प्रोटेस्ट में थोड़ा हिंसा हुआ है, जो कि गलत है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई टीचर इसका सपोर्ट नहीं करता है। वैसे प्रोटेस्ट के बाद रेलवे का कुछ नोटिफिकेशन भी आज ही देखने को मिला है कि एग्जाम को भी रद्द किया गया है, और ग्रुप डी के भी एग्जाम को भी रद्द किया गया, और उस पर जांच का आदेश दिया गया है। लेकिन जरा कल्पना करिए कि अगर प्रोटेस्ट नहीं होता तो फिर क्या इस तरह से एग्जाम को रद्द किया जाता। वो तो जैसे उसे करना है वो करेगी अपने हिसाब से। तो फिर बार बार प्रोटेस्ट करने की नौबत क्यों आ रही है? और बच्चे प्रोटेस्ट इसलिए नहीं कर रहे कि मुझे नौकरी दो, उनका सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट है कि आप जो फॉर्म फिलअप करवाते हैं वो 5 साल 6 साल क्यों लगता है होने में, ठीक है। आप कहेंगे कोरोना था, अरे कोरोना से पहले भी तो ये था ना, कोरोना बीच में बाधा नहीं। अब मान लो कि यूपी में इलेक्शन है, उस समय तो कोरोना नहीं। आप जो रैली करवाते हैं उसमें तो कोरोना नहीं। निर्वाचन आयोग अगर 1 महीने के अंदर पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन करा सकती है, तो बच्चे का जो एग्जाम होता है प्री मेंस, ये कुछ भी 2 से 3 महीने में आप तो पूरा प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। 5 मंथ में तो मैक्सिमम कर सकते हैं ना। तो ये 5 ईयर क्यों लगता है? ये तो बिल्कुल गलत है। बच्चे प्रिपरेशन की ओर फोकस करते हैं, नोटिफिकेशन आता, फॉर्म फिलअप करते हैं, बच्चे प्रिपरेशन में लग जाते हैं, और फिर क्या होता है, एग्जाम होगा 4 साल बाद। बच्चे का जो प्रिपरेशन का लेवल है, क्या वो रह पाता है क्या? अगर इलेक्शन हो जाए और नेता को बोले कि ठीक है आपको पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट होगा 6 साल बाद, तो नेता वेट करेंगे क्या? नेता जब वेट नहीं करेंगे तो फिर बच्चे क्यों वेट करेंगे? नेता के लिए इलेक्शन जो होता है MP MLA का, वो जब 1 से 1.5 महीने में पूरा हो जाता, तो बच्चों के लिए व्यवहार कैसा? इसमें गार्जियन सब भी को भी समझना चाहिए कि ये सिर्फ स्टूडेंट का प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट है। NTPC जो RRB है वो तो गवर्नमेंट के अंदर ये आता है, तो गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। मोदी जी या जो भी और भी पदाधिकारी हैं, जो भी मिनिस्टर हैं, रेलवे मिनिस्टर, सबको यहाँ बच्चों का जो दर्द है ना, इस पर भी थोड़ा समझना चाहिए। वो हमेशा अपने पदाधिकारी की बात सुनते हैं, कभी कभार बच्चों से भी फीडबैक लेना चाहिए कि कहाँ पर क्या गड़बड़ी हो रही है, उसके बाद जाकर के मामला सही हो सकता है। तो आज एक न्यूज भी हम देख रहे थे जिसमें कि पटना में जो भी घटनाएं हुई है, वो बच्चे जो टर्मिनल पर उतरे, पटरी पर गए, तो इसमें कुछ टीचर पर भी FIR किया जाएगा, ऐसा कुछ स्टेटमेंट आया, कुछ ऐसा न्यूज हम देख रहे थे। एक भी ऐसा टीचर आपको नहीं मिल सकता है जिसके वीडियो से ये पता चलता है कि वो दंगा या बच्चे को उग्र करने में उनका हाथ है। एक भी ऐसा वीडियो टीचर का नहीं मिल सकता है। चाहे खान सर की ही बात करें ना, नहीं मिलेगा। वो भी एक बार भी नहीं बोले हैं कि बच्चे को सड़क पर उतर जाना चाहिए, एक बार भी ऐसी बात नहीं की गई है, ठीक है। वो इतना जरूर बात की है कि हम लोग बच्चे को कंट्रोल करके रखे हुए हैं, अगर एक बार हम लोग छोड़ देंगे ना तो बच्चे सड़क पर उतर जाएगा, इस तरह की बातें की गई है। तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए कि ये
बच्चे क्यों सड़क पर उतर रहे हैं, इनकी क्या समस्या है। एक तो आप वैकेंसी कम कर दिए, और अगर वैकेंसी कम कर दिए तो उसको भी तो सही टाइम टेबल आपको ले लेना चाहिए। तो चलिए, मेरी यही अपील है सरकार से कि बोर्ड से कि बच्चे की जो दर्द है इसको समझना चाहिए, और कुछ भी निष्पक्ष हो, एक टाइम टेबल होना चाहिए, एक कैलेंडर जारी होना चाहिए, और उस डेट में एग्ज़ाम भी हो जाना चाहिए, और ये इतना लंबा प्रोसेस नहीं जाना चाहिए एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक्स।